हेलो बच्चों, मैं भावेश सर वापस आ गया हूं लेकर अपना नया वीडियो। बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंगल्स फॉर्म्ड बाय पैरेलल लाइन एंड अ ट्रांसवर्सल, यानी समांतर रेखा और तिर्यक रेखा की मदद से बनने वाले कोण के बारे में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी बच्चों, हमने देखा था कि लाइंस क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने बात करी कि अलग अलग प्रकार की पेयर ऑफ लाइंस, उसके बाद हमने देखा कि अलग अलग प्रकार के पेयर ऑफ एंगल्स। अब ये सब बेसिक बातें हमने करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एंगल्स फॉर्म्ड बाय पैरेलल लाइन, जो हमने देखी थी समांतर रेखा है, और उस ट्रांसवर्सल लाइन जो पैरेलल लाइंस को कट करती हुई जाती है, उनकी मदद से बनने वाले एंगल्स यानी कोण। आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। अब बच्चों, आप सब सोच रहे होंगे कि सर ये इतना जरूरी क्यों है। तो बच्चों, क्लास 7th और 9th में ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं जहां पे हमें इन थ्योरम्स को या फिर इन प्रॉपर्टीज को, जो कि एंगल्स बनते हैं हमारे इन लाइंस की वजह से, उसको यूज करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और मैक्सिमम पार्ट ऑफ क्वेश्चंस हमारे इसी पोर्शन से दिए जाते हैं एग्जाम्स में। तो आइए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने टॉपिक का नाम दे रखा है। टॉपिक का नाम क्या है हमारा? एंगल्स फॉर्म बाय पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल, यानी समांतर रेखाओं और एक तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोण। अब हम देख सकते हैं कि इस टॉपिक से, मतलब इस नाम से हमें क्या समझ में आ रहा है। हमें क्या समझ में आ रहा है कि दो पैरेलल लाइन, जो एक लाइन L और एक लाइन M है, जो आपके सामने दो सीधी रेखा है जो कि आपस में क्या है? पैरेलल है। इनको एक लाइन T आपस में कट करती हुई जा रही है, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर। इनकी मदद से कुछ 8 कोणों का निर्माण हुआ। वे 8 कोण कौन कौन से थे? पहला कोण ये था हमारा, दूसरा कोण ये था हमारा, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये और आठवां ये सभी कोण हमारे कौन से थे? एंगल्स फॉर्म बाय पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल वाले। अब इन सभी कोणों के बारे में, इनके रिलेशन हम आज पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अब आप बोलोगे कि सर क्या रिलेशन इनके बारे में? एक बड़ा ही यूनिक रिलेशन है ज्योमेट्री का इनके अंदर, जो हमारी पूरी ज्योमेट्री के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में कभी ना कभी काम आता ही जरूर है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। बच्चों, आप देख सकते हो स्लाइड पे लिखा है व्हाट हैपेंड व्हेन ट्रांसवर्सल लाइन कट्स द पैरेलल लाइंस। मतलब जब एक तिर्यक रेखा समांतर रेखा को कट करती है तो क्या होता है? हम यहां पे पढ़ सकते हैं व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स two parallel lines, several angles are formed by these two intersections. Those are called transversal angles. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। ये क्या बात कह रहे हैं कि जब भी एक ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन को कट करती है तो जो 8 एंगल हमने बात करी थी आपसे, उन एंगल्स को अगर हम कंबाइनली एक नाम दे दें तो वो हमारा क्या कहलाता है? ट्रांसवर्सल एंगल्स, जिसे हम हिंदी में तिर्यक कोण के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, हम स्लाइड पे देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है व्हाट हैपेंड व्हेन ट्रांसवर्सल लाइन कट्स द पैरेलल लाइंस। व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस, सेवरल एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय दीज टू इंटरसेक्शन। दोज आर कॉल्ड ट्रांसवर्सल एंगल्स। यानी हमें क्या समझ में आया बच्चों? जब ट्रांसवर्सल लाइन कुछ पैरेलल लाइंस को कट करते हैं तो वह हमारे ट्रांसवर्सल एंगल्स को फॉर्म करती है। अब यहां पे अगर इसी बात को हम हिंदी में पढ़ लें, जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो इन दो प्रतिच्छेदों से, यानी इंटरसेक्शन से, उनके कोण बनते हैं और इन्हीं कोणों को हम क्या बोलते हैं? तिर्यक कोण। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमें यहाँ पे समझ में आ रही है, जो कि हमें अक्सर कहीं नहीं पढ़ाई जाती है। स्कूल्स में तो बहुत कम हमें बताया जाता है। क्या कि जो 8 एंगल हमने देखे, ये जो 8 एंगल हमने अभी देखे बच्चों, इन 8 एंगल्स के अंदर हमें ये तो पता है कि आगे बता दिया जाएगा कि इन एंगल्स, 2 एंगल्स के पेयर का क्या नाम है, उन 3-4 एंगल्स के पेयर का क्या नाम है। बट ये सभी एंगल्स की अगर हम बात करें तो इन्हें कंबाइनली एक नाम दिया गया था। वो था क्या? ट्रांसवर्सल एंगल्स का, यानी तिर्यक कोण का। तो हमारे ये सभी एंगल एक साथ एक पेयर में अगर बोले तो ये कौन से एंगल बनते हैं हमारे बच्चों? ट्रांसवर्सल एंगल्स, यानी तिर्यक कोण। अब
उन ट्रांसवर्सल एंगल्स के अंदर भी आगे सेवरल पेयर्स बने। जैसे कि अगर हम बात कर लें तो हमारा सबसे पहला पेयर था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का, जिसे हम संगत कोण के नाम से भी जानते हैं। अब आगे बात करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में और अच्छे से, पर उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि और कौन कौन से हमारे पेयर्स थे जिनके बारे में हम आज इस स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। अगला है हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वैकल्पिक आंतरिक कोण। उसके बाद था हमारा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यानी वैकल्पिक बाहरी कोण। उसके बाद था हमारा को इंटीरियर एंगल्स, यानी सह आंतरिक कोण। और लास्ट है हमारा बच्चों को एक्सटीरियर एंगल्स, यानी सह बाहरी कोण। इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन सबको अच्छे से इन सब के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से सुनिएगा। चलो आगे देखते हैं। तो बच्चों चलते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी संगत कोण के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है यानी संगत कोण जो होते हैं, अगर आप उनको समझे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने क्या करा, मैंने दो पैरेलल लाइन यहाँ पे बना रखी है जिसे एक ट्रांसवर्सल लाइन ने कट करा हुआ है, जिसे एक ट्रांसवर्सल लाइन ने क्या करा है बच्चों, कट करा हुआ है। तो राइट साइड पे ये दोनों जो एंगल बन रहे हैं, राइट साइड पे एक इस लाइन के ऊपर बनने वाला एंगल और एक इस लाइन के ऊपर बनने वाला एंगल, दोनों हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण कहलाएंगे। मजे की बात और देखते हैं, जब हमने इसको फेस बदल दिया और इस तरफ कर दिया, यानी इस तरीके से इस लाइन के इस साइड बनने वाले दोनों एंगल जो कि लेफ्ट साइड में ऊपर ऊपर की तरफ बन रहे हैं, तो ये दोनों भी हमारे क्या हुए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी संगत कोण। अब मन में सवाल आया होगा कि सर राइट और लेफ्ट साइड में क्या ऊपर ऊपर बनने वाले कोण ही हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी संगत कोण होंगे? नहीं बच्चों, अगर हम ऊपर देखेंगे तो हमारे राइट साइड में नीचे बनने वाले एंगल्स भी, कि राइट साइड है हमारी, नीचे बनने वाले दोनों तरफ के एंगल भी हमारे कौन से हुए, कॉरस्पॉन्डिंग यानी संगत कोण। इसी प्रकार अगर आप लेफ्ट साइड में भी देखें तो इधर भी दोनों हमारे बॉटम मतलब नीचे बनने वाले एंगल्स भी हमारे क्या कहला रहे थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इनके कहलाने से तो क्या हो गया सर, इनको बोल दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्यों पढ़ा रहे हो आप हमें? इसलिए पढ़ाया जाता है बच्चों कि ये जो एंगल्स होते हैं, अगर लाइन पैरेलल है तो ये जो एंगल है हमारे, ये हमेशा आपस में बराबर होते हैं। समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी संगत कोण जो है हमारे, वे हमेशा आपस में बराबर होते हैं। और इसी को अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो हम कह सकते हैं, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस देन द ट्रांसवर्सल एंड द टॉप राइट एंगल्स, जो कि हमने कहाँ बात करी, यहाँ पे ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड, लेफ्ट साइड ये रहा हमारा और राइट साइड हमारा ये रहा, आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड द बॉटम बॉटम एंगल्स, बॉटम वाले कौन से थे हमारे, ये दोनों बॉटम बॉटम एंगल्स आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ में आया बच्चों? और इसी को अगर हिंदी में देखें तो क्या कह सकते हैं, यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा और दोनों रेखाओं पर बाई दाई तरफ यानी ये के ऊपर ऊपर के कोण यानी ये वाले अपने संगत कोण कहते हैं, और नीचे नीचे के कोण को हम यानी ये वाला हमारा क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी संगत कोण क्या होते हैं। तो अब कोई भी आपसे पूछे और पैरेलल लाइन जब बने तो सिंपल सी चीज है कि राइट और लेफ्ट साइड में अगर दोनों एक ही तरफ ऊपर ऊपर कोण बनते हैं तो भी संगत कोण होंगे, चाहे फर्क नहीं पड़ता राइट साइड हो लेफ्ट साइड हो, दोनों तरफ के ऊपर ऊपर या नीचे नीचे वाले। अब ऊपर ऊपर नीचे नीचे से कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है कि अगर मैं लाइन बनाता हूं यहाँ पे तो इस लाइन पे दो कोण ऊपर बनते हैं और दो कोण नीचे बनते हैं। इसी प्रकार इस लाइन को बढ़ा दूं तो दो कोण और फिर ऊपर बन रहे हैं इस लाइन के और दो कोण नीचे बन रहे हैं। राइट साइड पे जब ऊपर ऊपर बनता है तो ये कोण तब भी कॉरस्पॉन्डिंग कहलाएगा, लेफ्ट साइड में जब ऊपर ऊपर बनता है तब भी कॉरस्पॉन्डिंग कहलाएगा। अगर नीचे नीचे बनता है, किसी एक साइड पे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक साइड इस तरफ है एक साइड इस तरफ है, सेम साइड पे होना चाहिए, तब भी हमारा क्या कहलाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग। और अगर इस तरफ भी बन रहा है तो हमारा क्या कहलाएगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी संगत कोण। तो मैं आशा करता हूं बच्चों आप सबको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले एंगल को देखते हैं बच्चों। अब अगला है हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यानी वैकल्पिक आंतरिक कोण। आइए समझते हैं कि ये आखिर होते क्या है। सबसे पहले समझने से पहले इस नाम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेंशन करी हुई है, क्या वो ये है
कि इंटीरियर यहाँ पे लिखा हुआ है यानी आंतरिक लिखा हुआ है। इस इंटीरियर एंगल्स यानी आंतरिक कोणों को मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि आखिर ये होते क्या हैं। मैंने क्या बताया था कि बाउंड्री के अगर अंदर कोण बनते हैं तो वह हमारे इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। इसी प्रकार अगर बाउंड्री के बाहर बनते हैं तो वह हमारे एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं यानी बाहरी कोण कहलाते हैं। अब अगर हम इसी बात को पैरेलल लाइन से रिलेट करें तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर एंगल्स, हमें पता है कि 4 एंगल जो है हमारे बाहर की तरफ बन रहे हैं बाउंड्री के, कौन से वाले, एक ये वाला, एक ये और एक ये चारों हमारे कहां बन रहे हैं, बाउंड्री के बाहर बन रहे हैं। परंतु जो बाकी बचे 4 हैं यानी ये जो 4 बच रहे हैं वे हमारे अंदर की तरफ बन रहे हैं यानी इंटीरियर एंगल्स कहला रहे हैं। अब इसी बात को हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से रिलेट करें और इसको और अच्छे से समझें तो हम क्या कहेंगे, जब भी ट्रांसवर्सल यानी त्रियक रेखा की एक साइड बनने वाला कोण, जैसे आप यहां देख सकते हैं, यहां देख सकते हैं, और ट्रांसवर्सल रेखा के दूसरी तरफ परंतु नीचे की तरफ बनने वाला कोण हमारा क्या कहलाता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या बात समझ में आई? अगर ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसके इस तरफ ऊपर की साइड बनने वाला कोण हमारा क्या कहलाया, एक इस तरफ और नीचे की तरफ बनने वाला, इस लाइन के अपोजिट साइड नीचे की तरफ बनने वाले हमारे कोण क्या कहलाए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इसी प्रकार दोनों तरफ, एक तरफ ही नहीं, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे ये ऊपर की तरफ बन रहा है यहाँ पे और यहाँ पे नीचे की तरफ बन रहा है। लेफ्ट साइड ऊपर होगा तो राइट साइड नीचे होगी, राइट साइड ऊपर होगा तो लेफ्ट साइड नीचे होगी, परंतु दोनों एंगल अपोजिट साइड्स पे होंगे। अगर ट्रांसवर्सल की एक इस साइड पे है तो दूसरा ट्रांसवर्सल की इस साइड पे होगा। तो आप लोग को समझ में आया कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। इस बात को अगर मैं डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ूं एक बार तो क्या कहते हैं, द पेयर ऑफ एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द टू पैरेलल लाइंस बट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। जैसे हम हिंदी में कहते हैं कोणों का वह युग्म जो दो समांतर रेखाओं के भीतरी भाग में लेकिन त्रियक रेखा के विपरीत दिशाओं में बनता है। अब मजा आ गया बच्चों, समझ में आया कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी वैकल्पिक आंतरिक कोण क्या होते हैं। एक बहुत अच्छी बात इसको याद रखने के लिए बताऊं तो आप यहां देख सकते हैं कि यहां एक सीधा जेड आपको बनता हुआ दिख रहा होगा, इस जेड की मदद से 2 एंगल्स बन रहे हैं, तो ये दोनों हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाए। और इसी जेड को मैं अगर उल्टा कर दूं तो इसकी मदद से भी 2 कोण बन रहे थे, वे हमारे क्या कहलाए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो समझ में आया बच्चों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। अब अगले पे चलते हैं बच्चों, अगला बड़ा ही आसान है, बिल्कुल इसकी तरह ही है, वह है हमारा क्या, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। यानी यहां इस शब्द से समझ में आ गया क्या हो गया, ऑल्टरनेट मतलब हम समझ गए कि किस प्रकार के एंगल्स होंगे, विपरीत दिशाओं में, ठीक है। यहाँ पे इंटीरियर की जगह सिर्फ एक शब्द बदल गया, वो क्या था, एक्सटीरियर यानी बाहरी। बाहरी मतलब बाउंड्री के बाहर वाले एंगल। इस बार हम देखेंगे कि जो एंगल हमारे बाहर की तरफ बन रहे हैं ट्रांसवर्सल में, जो एंगल बाहर की तरफ बन रहे हैं परंतु विपरीत दिशाओं में है, वे हमारे क्या होंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। किस प्रकार बच्चों, ये देखो जिस प्रकार ये राइट साइड में बाहर की तरफ एक एंगल बन रहा है और ये भी लेफ्ट साइड में हमारे बाहर की तरफ एक एंगल बनता हुआ निकल रहा है और ट्रांसवर्सल के अलग अलग साइड्स पे है, तो ये हमारा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहलाया, यानी वैकल्पिक बाहरी कोण कहलाया। इसी प्रकार इधर भी हम देख सकते हैं कि हमने एक, अब घर में भी हमने देखा होगा कि गेट होते हैं, गेट के अंदर इंटीरियर एंगल्स एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। ये सारे रियल लाइफ चीजें हैं जो मैं आपको इस वीडियो के बाद में बताऊंगा। वो कैसे, अब आप देखोगे कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल जो दोनों एंगल्स हैं हमारे, ये सभी एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए हम इनका रिलेशन पढ़ते हैं और इनको एक नाम दे रखा है हमने अभी अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करी या फिर अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये एक ही पेयर में एक ही स्लाइड में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों हमारे आपस में इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर आपस में इक्वल होंगे और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी आपस में इक्वल होंगे। जब ये कोण आपस में इक्वल होते हैं तो ये हमारे क्वेश्चंस में बड़ी मदद करते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और एक बार इसकी भी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, द पेयर ऑफ एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड ऑन द आउटर साइड ऑफ द पैरेलल लाइंस बट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। 2 चीज याद रखनी है, इंटीरियर इनर साइड बनते थे, एक्सटीरियर हमारे आउटर साइड बनते हैं। कोणों का वह युग्म जो समांतर रेखाओं की बाहरी भाग
पर लेकिन तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बनता है। वही बात, ये बाहरी भाग में बनता है ना कि आंतरिक भाग में बनता है। तो आपको ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी समझ में आया बच्चों। आगे बढ़ते हैं और अगले पे चलते हैं। अब अगला है बच्चों हमारा को इंटीरियर एंगल्स, यानी सह आंतरिक कोण। ये हमारा थोड़ा सा अलग है बाकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर कैसे अलग है? ये इसलिए अलग है भाई, जो दोनों कोण थे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वे भी आपस में बराबर होते थे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या फिर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स वह भी आपस में क्या होते थे बच्चों? बराबर होते थे। परंतु को इंटीरियर एंगल्स बराबर नहीं होते हैं, इनके कोणों के बीच में एक रिलेशन होता है। वह रिलेशन क्या होता है वह हम अब समझते हैं। बच्चों ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि जब भी एक ही साइड पे ट्रांसवर्सल के, इंटीरियर इसमें भी लिखा है, ठीक है, यानी जब एक ही साइड पे, जैसे इस प्रकार ये दोनों कोण हमारे अगर ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो इन दोनों कोणों को अगर मैं ऐड करूंगा, मतलब इन दोनों कोणों की अगर वैल्यू को मैं ऐड करूंगा, तो वह हमारी क्या आएगी? 180 डिग्री। क्या आएगी बच्चों? 180 डिग्री। और इसी प्रकार इस तरफ भी अगर मैं इन दोनों कोणों को ऐड करूंगा, तो वह भी हमारी क्या आएगी? 180 डिग्री। अब बात हो गई ऑल्टरनेट इंटीरियर यानी को इंटीरियर सह आंतरिक कोण की, जिसे हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी अगर ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ आने वाले, इसी तरफ आने वाले, इस तरफ 4 ही एंगल बनेंगे बच्चों, 2 तो ये बन गए और 2 यहाँ पे और बन जाएंगे। परंतु अंदर की तरफ आने वाले, क्योंकि ये दोनों बाहर हो गए तो ये तो एलिमिनेट हो गए, बचे कौन से? ये दोनों बच गए केवल। अंदर की तरफ आने वाले एंगल्स हमारे क्या कहलाए? को इंटीरियर एंगल्स। जिन एंगल्स को अगर हमने ऐड करा तो हमारा क्या सम दिया? 180 डिग्री का। तो हमें समझ में आया को इंटीरियर एंगल यानी इससे आंतरिक कोण क्या हुए। इसी प्रकार दूसरी तरफ भी अगर हमारे यहाँ पे बनेंगे तो इन कोणों को भी हम क्या बोलेंगे? ऐड करके 180 डिग्री का सम आएगा, जिसे हम को इंटीरियर एंगल्स यानी सह आंतरिक कोण बोलते हैं। अगर इसको हम डेफिनेशन के हिसाब से देख ले तो हम कह सकते हैं को इंटीरियर एंगल्स और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर द टू एंगल्स that are on the same side of the transversal. Co-interior angles are the interior angles and it sums up to 180 degrees. समझ में आया बच्चों क्या कह रहा है? कि मतलब एक साथ आने वाले दोनों कोणों का मान को जोड़ा जाए तो हमारा 180 डिग्री अगर आता है तो वह कोण हमारे को इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, क्योंकि वे अंदर की तरफ होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे एक शब्द हमने नया सीखा, क्या था? कंसेक्यूटिव। यहाँ पे कंसेक्यूटिव क्यों यूज किया? कंसेक्यूटिव इसलिए यूज किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कोण एक के बाद एक आ रहा है। कंसेक्यूटिव मतलब होता है एक के बाद एक। अगर हमने अभी कॉरस्पॉन्डिंग की बात करी थी तो वो यहाँ पे होता था, फिर ये एंगल छूट के यहाँ पे आता था। ऑल्टरनेट यहाँ पे होता था, फिर यहाँ पे होता था दूसरा। पर यहाँ पे जो को इंटीरियर एंगल्स है कंसेक्यूटिव एंगल्स होते हैं, मतलब अगर ये एंगल यहीं पे है तो दूसरा एंगल इसके साथ वाला ही होता है। तो इसी प्रकार हमारे जो को इंटीरियर एंगल सह आंतरिक कोण होते हैं उनका मान क्या होता है? 180 डिग्री। और इसको याद रखने के लिए बड़ा अच्छा तरीका है क्या, कि अगर सी हमारा यहाँ पे एक सी प्रकार आप देख सकते हो, या यू बोल सकते हैं हम इसको, सी नहीं तो आप यू जैसे भी बोलना चाहे, अगर वह दोनों एक ही भाग में आते हैं, उनके भाग के अंदर बनने वाले कोण हमारे अगर उनका मान 180 डिग्री है तो वह हमारे क्या कहलाते हैं? को इंटीरियर एंगल्स यानी सह आंतरिक कोण। जैसे हम हिंदी में देखें तो सह आंतरिक कोण या अभिसरण आंतरिक कोण जो तिर्यक रेखा के एक ही और होते हैं, सह आंतरिक कोण होते हैं और इनका योग हमारा 180 डिग्री होता है। यानी ये इंटीरियर एंगल्स होते हैं और एक ही साइड पे आते हैं और इनको ऐड कर दे तो हमारे क्या सम मिलता है? 180 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं और इंटीरियर की जगह को एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों अगला है हमारा को एक्सटीरियर एंगल यानी सह बाहरी कोण। बड़ा ही आसान है, जैसे हम को इंटीरियर पढ़ के आए हैं उसी प्रकार अब हम को एक्सटीरियर भी पढ़ेंगे। एक्सटीरियर मतलब क्या होता है? हमारा बाहरी कोण होता है, ठीक है। अब हमने को इंटीरियर में बात करी थी कि ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे आते हैं परंतु अंदर की तरफ आते हैं और उनको जोड़ा जाए तो वे 180 डिग्री बनाते हैं। इसी प्रकार को एक्सटीरियर एंगल में ऐसे एंगल जो बाहर की तरफ आते हैं परंतु सेम साइड पे ही आते हैं, उन एंगल्स को भी अगर हम जोड़े तो उनका मान भी हमारा 180 डिग्री होता है। किस प्रकार? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके बाहर की तरफ आने वाला एंगल, यहाँ बाहर की तरफ आने वाले दोनों एंगल हमारे ये क्या बना रहे हैं? 180 डिग्री का सम बनाते हैं। मतलब इस कोण की वैल्यू और इस कोण की वैल्यू को अगर हम ले जाके जोड़ दें तो वह हमारी कितनी बनती है बच्चों? 180 डिग्री बनती है। और इसी प्रकार इस दूसरी साइड पे भी आने वाले दोनों कोण हमारे अगर उनको हम जोड़ दें तो उनका सम हमारा कितना आता है बच्चों? 180 डिग्री आता है। अब आगे बढ़ते हैं और इनकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कह रही है।
डेफिनेशन कहती है को एक्सटीरियर एंगल्स आर कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल्स, मतलब एक साथ आने वाले एक्सटीरियर एंगल्स। मतलब हम बाहर की बात कर रहे हैं तो बाहर की तरफ जो एक साथ एक्सटीरियर एंगल्स आ रहे हैं उनको आर द टू एंगल्स दैट आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। को एक्सटीरियर एंगल्स आर द एक्सटीरियर एंगल्स एंड इट सम्स अप टू 180 डिग्री। सहबाह्य कोण या अभिसरण बाह्य कोण दो कोण हैं जो एक त्रियक रेखा के एक ही तरफ होते हैं, सहबाह्य कोण बाह्य कोण होते हैं और इनका योग 180 डिग्री होता है। तो बच्चों बात समझ में आई कि को एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। तो इसी प्रकार हमने क्या समझा वह हम देखते हैं। तो इसी प्रकार बच्चों हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारे अलग अलग प्रकार के एंगल्स जो किसकी मदद से बने, पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखाएं जिसको किसने कट करा, ट्रांसवर्सल लाइन यानी त्रियक रेखा ने। उनमें हमने रिलेशन के बारे में आज पढ़ा। क्या था, सबसे पहला रिलेशन था हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी संगत कोण के बारे में। संगत कोण क्या थे बच्चों हमारे, हमने देखा कि एक ट्रांसवर्सल के जब एक ही साइड पे ऊपर और नीचे, एक ही साइड पे जब हमारा राइट साइड है तो राइट साइड के टॉप पे अगर ये वाला एंगल है तो ये वाली लाइन पे इस तरफ हमारे दोनों टॉप वाले एंगल बनने वाले राइट साइड पे वे हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाए। और अगर नीचे की तरफ बनते हैं हमारे तो वह भी हमारे क्या कहलाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी संगत कोण। और इसी प्रकार दूसरी तरफ भी लेफ्ट साइड पे भी बनते हैं हमारे इसी प्रकार, तो वह भी हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी संगत कोण कहलाते हैं, जिनको हम आपस में क्या कहते थे, बराबर। यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं अगर वो पैरेलल लाइन की मदद से बने हैं तो उनका मान क्या होता है, हमारा बराबर होता है। अब इसी प्रकार हमने अगला पढ़ा था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या थे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स समझाते थे कि जब भी एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो अंदर की तरफ आने वाले परंतु विपरीत दिशाओं में, जैसे कि अगर लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ एक एंगल बन रहा है तो राइट साइड में वह एंगल नीचे की तरफ बनना चाहिए। तो ऐसे में जो हमारे एंगल्स थे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाए, यानी हमारे वैकल्पिक आंतरिक कोण कहलाए, जिनका मान भी आपस में क्या था बच्चों, बराबर था। अब आगे बढ़ते हैं और क्या है हमारा अगला, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। बिल्कुल सेम प्रकार से जैसे इंटीरियर की बात करी थी हमने, उसी प्रकार हमने एक्सटीरियर की बात करी, जो भी हमारे क्या हुए, इक्वल हुए। एक्सटीरियर मतलब पहले अंदर की तरफ आ रहे थे, अब वे बाउंड्री के बाहर की तरफ आ रहे हैं। अब आखिरी दो थे हमारे को इंटीरियर एंगल्स और को एक्सटीरियर एंगल्स, जो थोड़ा बहुत इनसे अलग थे। यहाँ पे सभी आपस में इक्वल हो रहे थे, परंतु यहाँ पे जब हमने इनको जोड़ा तो इनके सम क्या आ रहे थे हमारे 180 डिग्री के। कितने आ रहे थे बच्चों, 180 डिग्री का। कैसे, हमारे को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं जब भी एक ट्रांसवर्सल के अंदर सेम साइड पे दोनों एंगल्स बने तो उनका मान जो होता है हमारा, अगर उनको ऐड कर दिया जाए तो वह हमारा 180 डिग्री आता है। इसी प्रकार से को एक्सटीरियर एंगल जो था हमारा वह बाहर की तरफ ट्रांसवर्सल के परंतु सेम साइड पे अगर हो और उनके मान को भी अगर हम ऐड करें तो वह भी हमारे कितना आता है बच्चों, 180 डिग्री। तो इसी प्रकार आज हमने अलग अलग प्रकार के एंगल्स देखे। वह बहुत इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं जो हमें इस चैप्टर में बहुत मदद करने वाले हैं। अब आज इसी वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, जिसमें हम सब कुछ ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। अब लास्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंगल्स एंड प्रॉपर्टी के बारे में, यानी त्रिभुज के कोण युग गुण के बारे में। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।